और वहीं इसके अलावा अन्य जिलों में भी विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो इस वक्त जो तस्वीरें लाइव आपके टीवी स्क्रीन पर गुरुग्राम से आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें मुख्यमंत्री मनोहर लाल आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री वर्चुअली 167 परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया। आज से शुरुआत हो रही है 167 परियोजनाओं का, और आपको बता दें करीब 113 उद्घाटन और 54 योजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया, और ये वर्चुअली उद्घाटन मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज गुरुग्राम से वर्चुअली 167 परियोजनाओं की उन्होंने शुरुआत की है। और आपको खर्च बता दें, लगभग प्रदेश भर की कितना लागत आया है, तो 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया है। और ये भी जानकारी दे दें, ये परियोजनाएं जो हैं हर वर्ग को शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छ जल मिले, लोगों को सड़कें ठीक हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात आज प्रदेशवासियों को दिया है। तो सीधी तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं गुरुग्राम से, मुख्यमंत्री आपको इस वक्त बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिया है, और वर्चुअली मुख्यमंत्री ने उद्घाटन और शिलान्यास किया है। 167 परियोजनाओं का मुख्यमंत्री ने आज उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो बड़ी सौगात आज प्रदेशवासियों को मिली है, और गुरुग्राम से इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री वर्चुअली उद्घाटन करते हुए भी नजर आए। तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे, और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री जनता को संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे। तो मुख्यमंत्री बोलने जा रहे हैं, आपको सुनाते हैं क्या कुछ। आज धनवापुर गुरुग्राम जिले से मुख्य कार्यक्रम के रूप में प्रदेश भर के 167 परियोजनाओं के उद्घाटन के कार्यक्रम के अवसर पर हरियाणा के सभी विभिन्न जिलों में उपस्थित यहां से जुड़े हुए हमारे सभी केंद्रीय मंत्रीगण, प्रदेश के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण व विभिन्न विभागों से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और सब 22 स्थानों पर आज उपस्थित हमारे जितने सज्जनवृंद भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज का दिन हरियाणा के विकास की इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण दिन इस नाते से कहा जा सकता है, क्योंकि निरंतर जो विकास के पथ पर हम लोग चल रहे हैं और हर वर्ष हजारों करोड़ रुपए की विकास योजनाएं शिलान्यास होती हैं, उद्घाटन होते हैं, और विशेष तौर पर कोविड के समय में जब हमने अनुभव किया कि सब स्थानों पर जाकर कई बार शिलान्यास उद्घाटन करना संभव नहीं हो पाता है, तो ऑनलाइन उद्घाटन के सिस्टम को हमने शुरू किया। और मुझे खुशी आज बताते हुए कि उस कड़ी में आज ये छठा कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम 2019 में हुआ था, जिसमें 209 प्रोजेक्ट जो 4022 करोड़ की लागत के थे, वो सब शिलान्यास उद्घाटन हुए थे। उसी क्रम में दूसरा जो कार्यक्रम 27/10/20 को हुआ, तीसरा 21 मार्च 21 को हुआ, चौथा कार्यक्रम 10 जून 21 को हुआ, पांचवा कार्यक्रम इसी वर्ष 4 सितंबर 22 को हुआ, और आज हम 6 जनवरी 2023 को ये छठा कार्यक्रम कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में जैसा मैंने बताया कि कुल सभी 22 जिलों में 167 प्रोजेक्ट्स, परियोजनाएं जिनका शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है, और कुल इसकी लागत 1882 करोड़ रुपया इसकी लागत है। एक बहुत बड़ी, जिसको कहें कि धनराशि के प्रोजेक्ट आज हरियाणा की जनता को समर्पित किए जा रहे हैं।
मैं मानता हूं कि हरियाणा का विकास केवल हरियाणा तक ही इसकी चर्चा सीमित नहीं होती, बल्कि ये पूरे देश के विकास में अपना योगदान करते हैं। और खास करके गुरुग्राम जैसा नगर, जहां से आज का संबोधन हो रहा है, हम सब बैठे हैं, यहां जो इस प्रकार के विकास की बातें प्रारंभ होती हैं, शुरू होती हैं, तो इसकी चर्चा पूरे देश में तो जाती जाती है, पूरी दुनिया में भी जाती है। क्योंकि ये शहर एक प्रकार से आइकन सिटी ऑफ हरियाणा बना है। दुनिया भर की जो 500 बड़ी कंपनीज हैं, उनमें से लगभग 300 कंपनीज उनकी उपस्थिति गुरुग्राम में है। तो गुरुग्राम एक प्रकार की हमारी हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी ये कहलाती है। हम लोगों ने पिछले लगातार, क्योंकि चौथा वर्ष तो ये वित्त मंत्री के नाते मुझे भी काम करने का जो एक मौका मिला है, तो मैं कह सकता हूं कि हमने जो वित्त का संयोजन किया है, उसमें बजट बनाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम कैपिटल एक्सपेंसेस अर्थात विकास के कामों में कितना ज्यादा पैसा लगा सकते हैं। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे कुल बजट का 34.5% अब हम विकास के कामों में लगाने लग गए हैं, और ये अपने आप में हमारी एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। बाकी प्रदेशों में इतना पैसा नहीं लगता है। हमने विकास के कामों में एक गति जो अपनी बनाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर खास करके, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें ही विकास करने से प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलता है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, औद्योगिकरण होता है, बाहर के लोग निवेश करने के लिए यहां आते हैं, तो बहुत बड़ा लाभ इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण से होता है। 2015 में जब प्रधानमंत्री जी स्वयं फरीदाबाद में आकर के बदरपुर मुजस्सर की जो रेलवे मेट्रो का उन्होंने उद्घाटन किया था, उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि अगर हमको प्रगति करनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पूरा जोर देना पड़ेगा, और रेल हो, रोड हो, या सामान्य नागरिक की अन्य सुविधाओं के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसको जितना हम आगे बढ़ाएंगे, उतना जितना निर्माण करेंगे, विकास के फल उतने ही नीचे तक पहुंचेंगे। तो इसलिए इस काम के लिए हमने जो आज ये दिन किया है, मैं सभी विभागों के जो हमारे काम करने वाले, चाहे अधिकारी हैं, चाहे वह काम करने वाले हमारे ठेकेदार हैं, चाहे योजना बनाने वाले, प्लानिंग करने वाले लोग हैं, और इसमें अन्य संस्थाएं भी जो सहयोग करती हैं, मैं आज उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आपको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, इसको करने के लिए हमने एक विशेष इस बार जो प्रयोजन किया था, अलग अलग विभागों का अलग अलग बजट होता है। कभी कभी कुछ विभाग तो काम पूरा करके और भी डिमांड करते हैं, और कई विभाग ऐसे होते हैं जिनका पैसा बचा रह जाता है और 31 मार्च को लैप्स हो जाता है। हमने 2 साल पहले एक योजना बनाई कि जो ऐसा पैसा किसी विभाग का बचता है, उसको अलग से एक उसका फंड क्रिएट किया, और उस फंड का नाम है मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क रिजर्व फंड, अंग्रेजी में इसका नाम रखा हुआ। तो वो सारा फंड उसमें इकट्ठा कर देते हैं, और साल के आखिरी महीनों में जिन विभागों में कमी पड़ती है, उसको वहां उसको यानी डाइवर्ट करते हैं, उनको दे देते हैं, ताकि काम किसी का रुके नहीं, और ये काम अगले वर्ष भी अगर उसमें से फंड बचता है तो उसका उपयोग करते हैं। तो इसलिए इन फंड्स का जो नियोजन है, ये बजट के नाते से बहुत जो बढ़िया ढंग से किया जाता है, उसके लिए हमारे जो बजट के निर्माता हैं, बजट के बनाने वाले अधिकारी हैं, उनका भी मैं उनकी सराहना करता हूं। भाइयों बहनों, विकास के नाते हर गांव का विकास हो, शहर का विकास हो, छोटे बड़े सब काम, सबको सीधी उनकी पहुंच हो अपनी बात रखने के लिए, तो नए नए प्रयोग जो हमने किए हैं, उसमें एक प्रयोग किया है, 2 पोर्टल बनाए हैं, गांव के लिए ग्राम दर्शन और शहरों के लिए नगर दर्शन। उस पोर्टल में कोई भी नागरिक अपने उस इलाके के काम के बारे में अपनी डिमांड को रख सकता है, और उस डिमांड के आधार पर वहां से जिस विभाग को काम करना होता है, वो उस तक अपने आप ऑनलाइन पहुंच जाता है। वहां से उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलती है, फाइनेंशियल अप्रूवल मिलती है, उसके एस्टिमेट बनते हैं, और निश्चित समय में उस गांव के अंदर वो काम होने शुरू हो जाते हैं। हाँ, जब उसके अंदर दर्ज किया जाता है, रजिस्ट्रेशन की जाती है काम की, तो जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पहले तो पंचायतों के चुनाव नहीं हुए थे,
लेकिन अब पंचायतों के चुनाव भी हो गए हैं, चाहे वो सरपंच है, चाहे पंचायत समिति का पार्षद है, जिला पार्षद है, या फिर हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्रीगण हैं, ये सब उसको रिकमेंड करने के लिए अपने अपने इलाके में रिकमेंड कर सकते हैं। रिकमेंड करते ही काम की शुरुआत हो जाती है होने की। तो जिस काम के लिए हम महीनों हम चक्कर काटते थे, किसी भी नेता के पीछे घूमते थे, किसी अधिकारी के दफ्तर में पहुंच करके खड़े रहते थे, या जब कभी नहीं काम होता था तो उसकी आलोचना हमारे विपक्षी लोग भी करते थे, लेकिन विकास के कामों में एक सरल रास्ता बना दिया कि जिस जिस विभाग में वो काम पहुंचेंगे वहां पर बजट के अंतर्गत काम कराए जाएंगे। अगर किसी विभाग में बजट कम पड़ता है तो साल में 3 अवसर हमारे पास आते हैं उस विभाग का बजट बढ़ाने के लिए भी, तो उस समय उसका बजट पूरा किया जाता है। और ये काम दोहरे स्तर पर, बल्कि 3 स्तर पर अलग अलग सरकारें करती हैं। केंद्र सरकार के काम केंद्र सरकार करती है, प्रदेश सरकार के काम प्रदेश सरकारें करती हैं। लेकिन अब जो हमारी स्थानीय सरकारें हैं, छोटी सरकारें जिनको हम कहते हैं, चाहे वो गांव की सरकार है, चाहे वो शहर की सरकार है, वो सरकारें भी अपने हिसाब से पूरा उनको हम बजट देते हैं। उनको पूरी छूट दे रखी है कि अपने हिसाब से जो उनके पास बजट है उसका काम जैसे चाहे वैसे करा सकते हैं। हाँ, केवल उसके ऊपर एक ध्यान रखना पड़ता है कि काम की क्वालिटी अच्छी हुई है, टाइम से काम हो गया और उस काम में कहीं कोई लीकेज नहीं हुई, भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अगर इनमें से कोई कमी पाई जाती है तो फिर हम लोग उसमें हस्तक्षेप भी करते हैं। और इसके लिए अब इंजीनियरिंग के जितने काम हैं ऑनलाइन पोर्टल बना दिए गए हैं। कोई भी काम होगा उस पर चढ़ा देंगे, ठेकेदार उसमें आके भरेंगे, छोटे छोटे ठेकेदार भी उसके अंदर आकर के अपना काम भरते हैं। अब सिफारिश उनको नहीं करनी पड़ती कि मुझको ये काम दिला दो। 2 लाख से ऊपर के काम सब अप्रूवल करने का काम भी सरपंच का है, करने का काम भी वहां एसडीओ, जेई वो सब कराएंगे। लेकिन उस पर पारदर्शिता हो ताकि कोई गड़बड़ ना हो कर सके उसमें। तो उस पारदर्शिता के कारण से सबको पता रहता है ये काम कितने का है, कितने में कौन कर रहा है। अभी तक जो शिकायतें मिलती थी कि साहब काम तो ये 10 लाख का है, खर्च इस पर 20 लाख हो गया, काम तो ये 50 लाख का है, खर्च इस पर 75 लाख हो गया। अब जनता उसके ऊपर ध्यान रखेगी, या जो जानकार लोग हैं वो उस पर ध्यान रखेंगे कि हमारा जितना पैसा होता है वो सारे का सारा लगना चाहिए। एक समय ऐसा था जब हमारे एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री, अब तो स्वर्गीय हैं वो, कांग्रेस के जमाने की 1990-91 की बात बता रहा हूं आपको, वो कहते थे कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं, नीचे आते आते 15 पैसे रह जाते हैं, 85 पैसे गायब हो जाते हैं। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक व्यवस्था में जो दोष ये उस समय ध्यान में आता था। बल्कि हम तो पूछते थे ऊपर भी सरकार आपकी है, नीचे भी सरकार आपकी है, बताइए तो सही है 85 पैसे ये जाते कहां हैं। अब उसको रोकने के लिए हमने ऐसे काम किया कि सब जितना 1 रुपया ऊपर से भेजेंगे तो 99 नहीं, पूरा 1 रुपया नीचे तक जाएगा, बीच में रुक ही नहीं सकता क्योंकि ऑनलाइन सारी पेमेंट हो रही है। जितना पैसा जिसको दिया जाता है उसके खाते में जाता है। तो ये बीच में गड़बड़ करने वाली सिस्टम कमजोर हुए, खत्म हुए हैं। ये गड़बड़ अब होने की कोई गुंजाइश बची नहीं है। तो इस प्रकार से ये सरकारें भी हमारे काम करती हैं। बहुत से काम जो इस समय पिछले समय में हमने किए, विचार यही किया कि पूरे प्रदेश में एक साथ काम होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। नहीं तो पहले अलग अलग सरकारें अलग अलग महत्व देती थी अपने अपने इलाकों को कि मेरा इलाका उसका काम हो जाए। हम कहते नहीं, सारा काम हरियाणा का पूरे का एक साथ होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ, थोड़ा भेदभाव हम भी कर जाते हैं कभी कभी, लेकिन क्या कर जाते हैं, हम भेदभाव करते हैं जो पिछड़ा इलाका रह गया, जहां पहले काम नहीं हुआ वहां थोड़ा ज्यादा काम करा दो। जो कोई गरीब है, जिसकी पहुंच ऊपर तक नहीं है, उसको ढूंढो, ढूंढ करके उसकी तकलीफ दूर करो, ये भेदभाव करते हैं। गरीब का अधिकार पहले है सरकार के काम पर, अमीर आदमी तो अपना काम अपने आप चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए इस भेदभाव के नाते से अगर हम करते हैं, उसका मुझे फख्र है, उसका मुझे किसी प्रकार की संकोच नहीं होता है कि गरीब का काम जो है वो पहले होना चाहिए। मित्रों, भाइयों बहनों, हम लोग पारदर्शिता के नाते से
आईटी के आधार पर काम करते हैं। कितने हमने नए सुधार के काम किए हैं, व्यवस्थाएं बदली हैं। उन व्यवस्थाओं को बदलने में लोगों को एक घर बैठे सेवाओं का लाभ मिलने लगा है। खास करके जब से हमने ये परिवार पहचान पत्र बनाया है, तब से कितनी योजनाएं इसके आधार पर की हैं। हाँ, इससे कुछ लोगों को तकलीफ होती है। तकलीफ किनको हुई है? उन्हीं को हुई है जिनके जो व्यक्तिगत हित थे उनके ऊपर चोट लगी है, जो कुछ भी बीच में अपनी जान पहचान के कारण से, अपनी अप्रोच के कारण से कोई भी कभी भी कर लेते थे, वो गड़बड़ अब नहीं कर सकते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोग